और एक गेंद का मूल्य अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन मानेंगे माना कि एक बल्ले का क्रय मूल्य ₹1 है तथा एक गेंद का क्रय मूल्य ₹Y है। एक बल्ले का क्रय मूल्य ₹1 तथा एक गेंद का क्रय मूल्य ₹Y है। उसने दो शर्तें लगाई है कि दो शर्तों में बोला है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है? ₹38 ₹3800 है ना। 7 बल्ले तथा 6 गेंद। अब ये जो 7 बल्ले हैं, 7 बल्ले जो है, 7 बल्ले और 6 गेंद, इसमें प्रत्येक वस्तु एक वस्तु का मूल्य भी पता है। तो अपने पास एक वस्तु का मूल्य पता है क्या? पर इसमें मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे कि ये 7 में ये जो बल्ले का क्रय मूल्य माना है इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 6 है, 6 गेंद जो खरीदी उसमें अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे? Y का। तो पहली शर्त ये है प्रश्न अनुसार दो समीकरण बनती है, पता है अपने को। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त ये है, प्रथम शर्त अनुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य ₹3800, यानी कि 7 तो बल्ले हो गए, तो एक बल्ले का क्रय मूल्य कितना? ₹X है। तो इसके साथ X का मल्टीप्लाई करो, प्लस 6 गेंद है और एक गेंद का क्रय मूल्य कितना? Y है। टोटल आ जाएगा 6Y बराबर ₹3800। समीकरण नंबर 1। ये पहली समीकरण। दूसरी बार बोला है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य ₹1750। 3 बल्ले, फिर से वही बात, द्वितीय शर्त ये, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या है? 3 बल्ले, कितने हैं? 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले तथा 5 गेंद बराबर 1750। तो एक बल्ले का क्रय मूल्य 3X और एक गेंद का क्रय मूल्य 5Y। समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बन गए। हम यहाँ से किसी भी, हमने अभी तक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि में हम किसमें से किसी एक पद का पक्षांतर करते हैं। तो अपने पास जो एक पद आएगा वो अपन उठा लेते समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपके पास में 7X प्लस के 6Y बराबर 3800। यहाँ से आप किसी भी एक का पक्षांतर करोगे, आप चाहो तो x का करो, आप चाहो तो y वाले पद का करो। तो हम यहाँ से 7x बराबर 3800, 6y का पक्षांतर कर माइनस के 6y, हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ x रहेगा, x वाली संख्या बटे में चली जाएगी, तो 3800 माइनस 6y बटे में 7, यह आपका बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण अपने पास 2 ये वाली है भैया, ये जो समीकरण 2 है, तो ये आपकी 2 है आपकी 3x प्लस के 5y बराबर 1750। ये अपने पास x की वैल्यू है तो यहाँ रख देते अपन, तो ये 3 यही रहेगा। इस x के स्थान पर अपन ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7 माइनस, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, 5y बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर 1750।
50। अब दोनों के बटे में हर में दोनों के बटे संख्या है ना, 7 भी है और 1 भी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहो तो डायरेक्ट 1 का मल्टीप्लाई इधर करो, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3 गुणित 3800 माइनस 6y प्लस 7 का गुणा इधर कर देंगे, 7 गुणित 5y बराबर 1750। इस पूरे के बटे में एलसीएम कितना आ गया अपना 7। भाई ये 7 और 1 का एलसीएम लिया तो 1 का मल्टीप्लाई इधर और 7 का मल्टीप्लाई इधर। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 3 का मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे तो 0 0। 3 का पार्ट 8 बार बोलेंगे, 8 का पार्ट 3 बार बोलो। 8 को 8 8 2 16 अड़तिया 24 का 4 हासिल का 2 3 तिया 9 और 2 11 माइनस 3 का अंदर गुणा करेंगे 6 3 बार 3 6 18 18 वाई। 7 का मल्टीप्लाई करा यहाँ पे तो कितना हो गया ये, 7 का 5 मल्टीप्लाई करा तो 35 वाई। 1750 गुणित 7, 7 का क्रॉस गुणा होगा, एलसीएम का इधर क्रॉस गुणा होता है बराबर से, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से ये सब मल्टीप्लाई करते अपन, देखो ये घटा लेते पहले, दोनों सेम सेम संख्या है भाई, माइनस 18 वाई प्लस 35 वाई, तो 18 में से 35 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 17 बचेंगे शायद, है ना। 17 34 ने 35 17 वाई बराबर। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7 का 0 में मल्टीप्लाई करा तो 0, 7 का मल्टीप्लाई 5 में 7 5 35 का 5 हासिल आया 3, 7 7 49 और 3 50 और 2 52, 52 का 2 हासिल आया 5, 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ये हो गया, ये हो गया 12 250, 12 250 माइनस ये 11 400 इधर उठ के आएगा, पक्षांतर करेंगे ना अपन, तो 11 माइनस के हो जाएंगे 11,400। यहां से अपन घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो 17 वाई बराबर, अब यहां से आप घटाओ तो देखो 0 में से 0 जाएगी तो कितने आ जाएगी 0, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 12 में से 4 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 12 में 4 जाएगा तो 8, ठीक है। फिर ये एक इधर आएगा तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर हो गई बात, 850 बचे अपने पास, समझ में आई ना। घटाने पर हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y बराबर 850 बटे 17। अच्छा 17 के बारे में 85 आते हैं क्या, 17 पंजे 85 होते शायद, होंगे ही सही। 17 एकम 17, 17 पंजे 85, एक जीरो बचा यहाँ, तो y की वैल्यू क्या मिल गई सर आपको, वेरी गुड, y की वैल्यू अपने पास 50 आ गई, यानी कि y क्या था अपने पास गेंद, और एक गेंद का मूल्य अपने पास कितना आ गया 50। अब अपने को चाहिए बेट का, ठीक है। तो y के मान को, y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 है आपके पास में, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणित y की वैल्यू आपके पास पता चल गई 50 बटे में 7, तो ये हो जाएगा x 3800 0 7 पंजे 35, है ना, 6 पंजे 30 हो जाएंगे ना, 30 300 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 300 बटे में 7। x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3500, 3500 बटे 7, तो 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7 पंजे 35, है ना, 5 बार, तो 2 जीरो बचे तो कितने हो गए 500, x बराबर कितना आ गया 500, ये क्या आ गया रुपये, किसका आया, x किसकी वैल्यू थी
बल्ले की। तो एक बल्ले का क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 रुपये। एक बैट का क्रय मूल्य कितना, गेंद का 50। अतः एक बल्ले का व एक गेंद का क्रय मूल्य, जिसका नाम पहले उसका मूल्य पहले, तो बल्ला पहले, तो एक बल्ले का क्रय मूल्य, एक बल्ले का वो एक गेंद का क्रय मूल्य 500 रुपये व 50 रुपये होगा। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत है? यहाँ संख्या भी चेंज कर, अपने को यही करना है, वस्तु को मान लेना है। एक वस्तु को मानेंगे, सबके लास्ट में लिखा रहता है कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात में क्या करना है, एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य निकालना था, तो अपन ने निकाल लिया। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, नोट करो इसको।